कौन-कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो सावन में बहुत ही उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ऐसी कोई खास राशि है क्या? देखिए, सावन एकमात्र 12 महीने में ऐसा महीना है, हुँ, जब सारी राशियों की लॉटरी लगने वाली होती है। अच्छा, ठीक है ना? मतलब किसी भी राशि वाले को किसी निराश को नहीं होना निराश है। मत नहीं करते, महादेव कभी निराश नहीं करते। हुँ, सिर्फ देवादेव महादेव ऐसे हैं जो किसी जीव को निराश नहीं करते, किसी हुँ, राशि वालों को नहीं। अब आप सोचिए ना, महादेव में जो दूध हम अर्पित करते हैं, जो निर्माल्य अर्पित करते हैं, जिसमें इतना इतनी बातें बनती है, ट्रोलिंग होती है कि इतना दूध वेस्ट होता है, यही बात हाँ, होती है ना? यस, यस। इसमें मैं सवाल आपको घेरने के लिए एक मैंने हाँ, आप रखा है। बताओ कितना ये होता है, लेकिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शिव पुराण पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया है, हुँ, हुँ, सिर्फ बातों से। अब कितने जीव छोटे-छोटे ऐसे रहते हैं धरती के अंदर, हुँ, जिनको कोई और उनका रास्ता नहीं है उनका पेट हुँ, भरने का, है ना? हुँ, उनके लिए भी महादेव सोचते हैं, तो वो दूध ऐसा तो नहीं है, वो उनके पास ही जाता है, उसको वो हुँ, ग्रहण भी करते हैं। जिनको हम अपनी आँखों से और देख भी नहीं कितने पाते हैं। जीव छोटे-छोटे जिनको हम नहीं देख पाते, वो सब ग्रहण करते हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने देवता महादेव, जब हम शिवलिंग की ऊष्मा को अगर हम शांत नहीं करेंगे, तो वो बहुत नुकसानदायक होगी हुँ। सबके लिए, प्रकृति के तो लिए। उन कट्टरपंथियों के लिए आप क्या कहेंगी जो ये कहता है कि शिव पे अगर आप दूध डाल रहे हैं तो बर्बाद कर रहे हैं? एक लाइन में उनको संदेश दीजिए आप। देखिए, फिर उनको उनको शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। हुँ, और अब देखिए, ऐसा तो कुछ भी बात कहें तो बहुत विरोधाभास भास हो जाएगा। इसलिए बस यही है कि उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हुँ, और एक-दूसरे के धर्म में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें पहले आप शास्त्र पढ़िए कि कहाँ से और कब कब शुरू हुई ये बातें। जब हुँ, तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस तरह की बातें होती होती रहेंगी, रहेंगी। होती रहेंगी। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है कि सावन में ही कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व इसीलिए, देखिए यहाँ पर बार-बार मैं यही कह रही हूँ कि क्योंकि समुद्र मंथन, क्योंकि शिव जी की ऊष्मा को शांत करना था, तो हुँ, लोग जल भर-भर कर लोग लाते थे और भगवान पर चढ़ाना शुरू करते थे। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो शास्त्र में जो कथा आती है, सबसे पहले भगवान श्री राम ने हुँ, सावन में ही महादेव का अभिषेक किया था। हुँ, श्रावण मास में ही वो सुल्तानगंज से हुँ, जल भरकर लाए लाए थे थे। और देवघर में जो वैद्यनाथ भगवान है, बैजनाथ उनका भगवान जी। वैद्यनाथ भगवान पर अर्पण किया था हुँ, भगवान श्री राम ने। हुँ, दूसरी कथा परशुराम जी की आती है, वो भी हुँ, श्रावण का ही महीना था, हुँ, जब उनके पिता जमदग्नि ने उनको आदेश दिया था माँ रेणुका का कि आप सिर धड़ से अलग कर दो। हुँ, तो परशुराम ने आज्ञा का पालन किया, हुँ, लेकिन फिर प्रायश्चित किया, तब महादेव ने उनको बोला कि तुम जल भरकर लाओ हुँ, गढ़मुक्तेश्वर से, हुँ, और पूरा महादेव जो यहाँ पर हैं उनको चढ़ाओ मेरठ के हुँ, पास। जी, तब परशुराम जल भरकर लाए थे, हुँ, दोनों काँवड़ में। काँवड़ का अर्थ तो कंधा ही हुआ ना, कंधा ही तो हुआ, वो हुआ जी। कि जिस पात्र में आप कंधे पर रखकर और जल भरकर लाते हैं, हुँ, तो वो भी श्रावण का ही मास था। हुँ, हुँ, तो तभी से ये शुरुआत हो गई कि सावन के महीने में। और सबसे बड़ी बात यही है कि जल वर्षा भगवान शिव का सबसे ज़्यादा, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी में, किसी कष्ट में है, तो उस समय जो उनका उपाय किया गया, उसी परंपरा का निर्वहन आज तक किया जा रहा है। ठीक तो है। इसीलिए। अब इसी काँवड़ यात्रा पर आते हैं, जो काँवड़ यात्रा में बड़े-बड़े साउंड बॉक्सेस लगा के ट्रकों में जो चले जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, यातायात जो है वो तबाह कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, क्योंकि उनको भक्ति का मर्म नहीं पता, है ना? उन्हें यही नहीं पता कि काँवड़ यात्रा क्यों निकाली जा रही है, क्या कारण है और इससे क्या सिद्धि मिलती है। हुँ, यहाँ पर प्रशासन का थोड़ा-सा रोल आता है, हुँ, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो काँवड़ यात्रा निकालते हैं उसमें मुझे लगता है 30% 30% लोग हैं जो शास्त्रीय विधि-विधान के साथ इस करते हैं, मार्ग को बिल्कुल। करते हैं। जी। उनके घरवाले भी उसको फ़ॉलो करते हैं और हुँ, बड़ी कठिन उनकी यात्रा और ये समय होता है, नियम जी। विधान से बंधा हुआ। हुँ, लेकिन बाकी लोग जो हैं इसमें, वो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इसीलिए ना हमारे जो शास्त्रीय, जो हमारा सनातन है, उसकी जो परंपराएँ हैं हुँ, या जो पूजा विधान है, इसीलिए उसका माहौल बनना शुरू हो गया है। हुँ, क्योंकि जो कुछ अराजक तत्व भी इसमें आ जाते हैं। अब हुँ, आपने देखा होगा कि इसमें नशा बड़ा, काफ़ी लोगों को हुँ, हुँ, देखा जो हुँ। आता रहता है कि लोग नशा करते हैं और उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि हमारे महादेव भी तो महादेव भी करते हैं। करते हैं, यही यही जो बिल्कुल, है कि वो हाँ, आप देखिए कितने लोग नशे में होते हैं, नशे में। कितने साउंड तेज़ साउंड बजाते बहुत हैं। तेज, तो अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है इसका। जी, बहुत बड़ा कारण है अज्ञानता। इसमें प्रशासन को ये निश्चित करना चाहिए कि कौन लोग शास्त्रीय विधि विधान से कावड़ लेके जा रहे हैं और हुँ। कौन से सिर्फ उधम के लिए कर हाँ, रहे मतलब हैं। एक टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर, पता चले। इसमें कोई ना कोई विधान तो अवश्य होना चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल। इससे क्या होता है, जो जो सच में जा रहे हैं, जो भक्ति वाले लोग जा रहे हैं, उनको भी वो भी बड़ी बाधा, निराश होते उनको भी हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। पहले महिलाएँ काँवड़ यात्रा में नहीं जाती थी।
वो आज के डेट में काँवड़ यात्रा में जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है नहीं भी सुरक्षा को लेके भी ये सही नहीं है। हुँ। तो क्या वो घर में बैठ के विधि-विधान से शिव की पूजा करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना वो जाके काँवड़ से जाके वो जल चढ़ा रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी शास्त्र में, शिव पुराण से लेके आप पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि हुँ, काँवड़ यात्रा से ही फल मिल रहा है। हुँ, हुँ, भगवान शिव ने तो इतना तक लिखा है कि आप किसी भी मेटल, किसी भी उसके बने हुए शिवलिंग की पूजा का अनन्य-अनन्य महत्व है। हुँ, और अगर आप अपने घर में बैठकर, अगर शिवलिंग भी नहीं है, सिर्फ मन से ही आप पूजा आराधना करते हैं हुँ, और घर के गमले में अगर छोटा-सा मिट्टी के शिवलिंग आप बना लेते हैं और उसका भी आराधना वैसे ही करते हैं, बिल्वपत्र, गंगा जल अर्पित करते हैं, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सुरक्षा कारण है, तो काँवड़ यात्रा करना बहुत आवश्यक है। अगर सुरक्षा का आप निश्चित कर लेते हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है। हुँ, है ना? शिव के निमित्त अगर आप ये करना चाहती हैं, तो हुँ। अपनी सुरक्षा व्यवस्था करके कर सकती हैं, उसमें ऐसा कुछ ठीक, अब एक और सवाल है कि रुद्राक्ष कैसे बनाएँ? नहीं। रुद्राक्ष कहते हैं ना भगवान मैं शिव इसलिए के। कह रहा हूँ कि जी, आज के डेट में आप 80% लोग ऐसे होंगे जो रुद्राक्ष धारण करके बैठे हैं। हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका ओरिजिन क्या है? उनको ये नहीं पता है कि ये काम कैसे करता है? 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी जी, जी, मतलब ये तो इतने वेरिएशंस हैं कि बहुत आपको ये सारे। समझना पड़ेगा कि आपको किन राशि से वो करना है। तो ये पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल। रुद्राक्ष फैशन के लिए तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते। तो पहला सवाल ये है कि रुद्राक्ष कैसे बनाएँ? देखिए रुद्राक्ष जैसे नाम से ही आप देख सकते हैं कि रुद्र अक्ष, है ना? जी। है ना? रुद्र भगवान शिव के आँसुओं से, नाम से ही पता चल रहा है कि रुद्र भगवान रुद्र के हुँ, आँसुओं से, अश्रुओं से बना हुआ है। हुँ, क्योंकि जब बहुत तकलीफ पृथ्वी पर देखा भगवान शिव ने, तो कई सारी कथाएँ आती हैं, उसमें ये भी हुँ, कथा एक बार आती है कि उनके भक्त जब बहुत कष्ट में रहते हैं, तो भगवान शिव के अश्रु जो गिरते हैं, उससे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। हुँ, लेकिन हुआ भगवान शिव का ही अंश हुँ, है ना? रुद्राक्ष को हम पूरा का पूरा महादेव का अंश मानते हैं। हुँ, तो रुद्राक्ष धारण करना अच्छी बात है, सबको धारण करना चाहिए। हुँ, लेकिन जो शिव के प्रति समर्पित है, जो शिव तत्व को समझता है, जो शिव से प्रेम करता है, हुँ, जिसके हृदय में शिव है, हुँ, सिर्फ उनको ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये आपका रुद्राक्ष अगर आपने पहन लिया तो आप शिव के हैं, हुँ, है ना? तो महादेव की सीधी नज़र आप पे, आपके हर क्रियाकलाप पे नज़र है। हुँ, फिर कुछ आपको विधान मानने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि आप रुद्राक्ष पहन के मांस मदिरा का सेवन कर रहे हाँ, हैं, ये है यस, ना? यस, कहीं भी बिल्कुल। जा रहे हैं, श्रृंखलता कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं। हुँ, फिर वो आपका फ़ायदा तो क्या होगा और उसका नुकसान ज़्यादा होगा। आप अपने हुँ, पापों में ही वृद्धि कर रहे हैं अनजाने में। हुँ, इसीलिए रुद्राक्ष बहुत सोच समझ के ही धारण करना चाहिए। फ़ैशन तो रुद्राक्ष फ़ैशन में तो कभी भी धारण नहीं करना हुँ। चाहिए। नहीं तो उन लोगों के लिए आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए जो रुद्राक्ष पहन के मटन, चिकन और दारू जो उड़ाते रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज अपने है? पापों में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। हुँ, जो उनके संचित कर्म है, उसका अभी फल वो भुगत रहे हैं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको सब सुख-सुविधाएँ हैं। हुँ, 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 लेकिन वो अनजाने में ना चाहते हुए भी हुँ, एक बहुत बड़ा पाप अपराध कर रहे हैं। हुँ, तो रुद्राक्ष वो धारण ना करें और अगर करते हैं तो हुँ, अपनी आदतों में सुधार कर लें। और ये भी बड़ी बात है, आप रुद्राक्ष पहनने के बाद मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। हुँ, लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, आदतें तो बहुत छोटी-सी बात है। जी, तो ये भी मैं श्योर हूँ कि जो रुद्राक्ष, अगर सच्चा रुद्राक्ष आपने पहन लिया हुँ, और आपने बहुत पाप कर्म कर रहे हैं निमित्त में, हुँ, धीरे-धीरे आपके अपने आप पापों से दूर होंगे। ये तो हुँ, मैंने अनुभव से देखा है। जिनको भी रुद्राक्ष, क्योंकि मेरा बहुत आस्था है, मेरी बहुत जी, विश्वास है। बिल्कुल। तो बहुत जो तकलीफ में लोग आते हैं, जिनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, हुँ, सब उपाय करके हार गए हैं। हुँ, उनको जब मैं महादेव द्वारा अभिमंत्रित, जो भगवान का अभिषेक मैं करवाती हूँ उज्जैन में, आपने भी बहुत लोगों ने हाँ, देखा होगा करेक्ट, सोशल करेक्ट। मीडिया में। हुँ, तो वो जो रुद्राक्ष जो महाकाल को स्पर्श करवा के मैं लेती हूँ, वो आशीर्वाद स्वरूप, वो जब मैं दे देती हूँ ना, हुँ, तो अगर कुंडली ना भी खोल के देखा जाए, तो भी मुझे पता है कि इसके जीवन में इसकी समस्या दूर होगी, कहीं न कहीं सकारात्मक बदलाव आएँगे। रुद्राक्ष हुँ, इतना पावरफुल है। जी, बड़े से बड़ा अगर एक्सीडेंट आपकी किस्मत में लिखा है, वो हुँ, नहीं होगा। होगा ज़रूर, लेकिन आपको चोट नहीं पहुँचेगी। हुँ, आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष से अच्छा कुछ भी नहीं है। आजकल लोग इतना डरते हैं यात्राएँ, भई एक्सीडेंट्स का बहुत हुँ, चल रहा है। बिल्कुल। विमान दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, कार दुर्घटना। मैं तो कहती हूँ आप रुद्राक्ष पहन के तो देखो और हुँ, एकदम कुछ नहीं होगा आपको। हुँ, महादेव हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये छाप है महादेव की कि आप उनके हैं। रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए और कोशिश करिए कि धीरे-धीरे अपनी आदतों में परिवर्तन करें। एकदम परिवर्तन। से नहीं भी छूट रही है, हुँ, मान लीजिए कोई खाता है, कुछ भी दिक्कत है, तो अब वो सोचे कि छूट जाए मेरी आदत, तब हम रुद्राक्ष धारण करें। हुँ,
तो एक बार आप पहनिए रुद्राक्ष, हुँ, ठीक है? अपने आप आपको विरक्ति हो जाएगी।